ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। आज सबके लिए खुशखबरी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो टेंथ क्लास में आए हैं एंड टेंथ क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लासेस मैथमेटिक्स से। आपके अगर टेंथ के मैथमेटिक्स की बात करें, एज आई पर्सनली बिलीव, अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ें, आपको अच्छी तरह से समझ आए या आपको कोई अच्छी तरह से पढ़ा पाए, तो जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं सबसे इजी आपका मैथमेटिक्स से रहता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। आज हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड देन आफ्टर दैट कल या परसों से जो है हमारी थर्ड क्लास आई थिंक डायरेक्ट जो है, पहले हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो। आज तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, इसके बारे में सुना, बट यहाँ पे आपको स्टैंड लेना होगा एंड आपको समझना होगा कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। जिस तरह हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इस तरह हमारी उर्दू लैंग्वेज है, इसी तरह एक मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। बट द थिंग इज़ दैट कि मैथमेटिक्स एक ऐसी जो है हाईली स्किलफुल लैंग्वेज है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको कॉमन लोगों के बोलने की बस की बात नहीं होती, ठीक है ना। इवन दो ये जो हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, इसके अंदर हम चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास मैथ के अंदर चीज़ों को दो तरह से रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। एक होता है हमारा जियोमेट्रिकल वे, जिसके अंदर हम शेप्स बना के चीज़ें दिखाते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। एंड दूसरा हमारा होता है न्यूमेरिकल वे, जिसके अंदर हम नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, नंबर्स वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारी जिस तरह से माचिस है, इंग्लिश का अगर हम वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे मैच बॉक्स, MATCH, मैच, ठीक है, माचिस की डिबिया जो होती है। अगर हम ज्योमेट्रिकल वे हम मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे तो हम शेप इस तरह से बनाएंगे एंड देन हम इसको बोलेंगे कि ये क्यूबॉइड है, राइट। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल बी ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपकी जो जहाँ पे डायग्राम्स हैं वो अच्छे से बने, ठीक है। जहाँ पे मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ। एंड इन ए सिमिलर वे हम जो है इसी क्यूबॉइड को जो है हम दिखा सकते हैं, मतलब जो है हम इसी को इसका अगर हमें सरफेस एरिया दिखाना हो या फिर हमें दिखाना हो इसका जो है वॉल्यूम दिखाना हो, ठीक है ना, हम इस क्यूबॉइड का दिखा सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह क्यूब होता है, राइट, जिसके सभी साइड्स इक्वल्स होते हैं, तो हमें इसको न्यूमेरिकल वे में अगर इसका वॉल्यूम दिखाना होता है तो हम इस तरह से दिखाते हैं, ऊपर क्यूब लिख के फॉर्म में। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग इज़ दैट कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। इसको हम दो तरह से लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल वे में, न्यूमेरिकल वे में। एंड हेंस हमारे पास मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। जनरली फर्दर इसकी आगे बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। तो हम चीज़ों को मतलब दोनों तरह से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक फंडा। अब मैथमेटिक्स को हम पढ़ते क्यों हैं, क्वेश्चन तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनदर वन, पढ़ते हम मैथमेटिक्स को इसलिए हैं बेटा क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगी। जीने से मरने तक जहाँ पे भी आप पहुँचोगे आपको मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस देखेंगी। इवन के आप जब पैदा हुए तो उसमें 9 महीने का टाइम लगा, राइट। पूरी कैलकुलेशन से सब कुछ हो रहा है। आप जिस गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं उसका एक एक पुर्जा, एक एक कंपोनेंट जो है मैथमेटिकली तरीके से उसको मेज़र करके, उसकी शेप्स डायग्राम्स ड्रा करके पूरे तरह से उसका वेट सब कुछ जो है उसमें फिक्स किया जाता है। सेम आप एरोप्लेन्स की एग्जांपल्स लें, आप कंप्यूटर्स के लिए जो भी आप देखेंगे सब कुछ जो है आपको मैथमेटिक्स की ही एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। फिलहाल वी हैवंट मच टाइम। आप अगर इस चीज़ को जानना चाहेंगे तो इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास जो है अरेंज कर देंगे, जिसमें हम स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस को ही डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम चाहते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए एंड वी आर जस्ट डायरेक्टली हम आते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड हम थोड़ा देखेंगे। रियल नंबर्स को पहले टच करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इसका, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बात नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपको पता हो तो हमारे पास नंबर सिस्टम, जनरली हम नंबर्स को जो है चार तरह से जो है जानते हैं। हमारे पास एक होते हैं डेसिमल्स नंबर्स, देन वी हैव बाइनरी,
सिस्टम, एक होता है डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम के अंदर, दूसरा होता है हमारे पास बाइनरी सिस्टम, देन वी हैव ऑक्टल सिस्टम, एंड उसके बाद हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, राइट। ये हमारा जो है नंबर सिस्टम है। इस तरह से 4 किस्म के मेजरली हमारे नंबर सिस्टम हैं जिनको हम जो है जनरली डिस्कस करते हैं। ओके, नंबर सिस्टम। अब हमारा जो ज़्यादा लेन देन है वो डेसिमल नंबर्स के साथ है। डेसिमल नंबर्स हमारे वो होते हैं जिनके अंदर 10 का बेस होता है, राइट। दिस इज़ गोइंग बिट कम्प्लेक्स। मैं सिंपल वे में इस तरह से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिस तरह 16.5 है या 7 है अकेला, या 6.15 है या 9 है, इनको हम कहते हैं डेसिमल्स। देन वी हैव बाइनरी नंबर्स। ये वाले नंबर्स हम जनरली कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जो है इन नंबर्स को यूज़ किया जाता है बाइनरी। इसके अंदर बेस रहता है 2 हमारा, एंड इसके अंदर 2 ही डिजिट्स जो है यूज़ किए जाते हैं, एक 0 एंड 1। जिस तरह हमारा 6 है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0101 फार्मूला से, ठीक है ना। इस तरह से हमारा 100 है, कोई भी नंबर है डेसिमल नंबर, कोई भी हमारे पास जो नंबर है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, हम उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज देयर। देन वी हैव ऑक्टल नंबर्स। इसके अंदर हम बेस यूज़ करते हैं 8 का, ठीक है ना। जनरली इसको भी हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करते हैं। देन वी हेक्साडेसिमल। इसके अंदर हम 16 जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है इसके अंदर जो है इंग्लिश के वेरिएबल्स भी आते हैं, मैथ के डिजिट्स भी आते हैं। वी हैव लाइक 0 से लेकर 0, 1, 2 इस तरह से अप टू 9, ये हमारे 10 डिजिट बनते हैं, प्लस ए से लेकर एफ तक, ABCF तक ये 16 डिजिट जो होते हैं, इनको हम हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद दीज 3 थिंग्स, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इनके साथ हमें कुछ नहीं करना। वी हैव टू डू मच विद आवर डेसिमल नंबर्स। चलिए प्रोसीड करेंगे हम आगे। ये था सिंपल सा बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे आई थिंक नंबर सिस्टम भी आपने पढ़ी होगी 11th 9th में, एंड उसके बाद जो है पहली क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं, हम उसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे। जस्ट यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम नंबर्स के अंदर यूज़ करते हैं, ये लाजमी है कि आपको ये पता होनी चाहिए। ओके बेटा, टेक्नोलॉजी है इधर उधर चली जाती है, डोंट वरी। चलिए, तो बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको ये जानना नहीं कि ये किसकी टाइप्स हैं, कैसे क्लासिफिकेशन है, बट जब हम कहते हैं नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स किसको कहते हैं। नंबर्स हम कहते हैं जिस तरह से 1, 2, 3, इस तरह 1000, दीज आर नंबर्स, राइट। देन वी हैव अनदर वर्ड दैट इज डिजिट। इट इज़ समथिंग बेसिक, ठीक है ना। जिस तरह इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, उर्दू के अंदर अलिफ, बे, पे, दीज आर द बेसिक सिंबल्स जो पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर बेसिक सिंबल्स A से Z तक जो पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह डिजिट जो होते हैं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9, टोटल में कितने हो गए? 10। टोटल में 10 हो गए, ठीक है ना। 10 डिजिट, ये 10 बेसिक ऐसे सिंबल हैं जिनको हम रिपीटेडली नंबर्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इनको हम डिजिट्स कहते हैं, राइट। ये हो गया हमारा जी। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है जिसका हमें पता होना चाहिए वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा? देखिए, नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब है, जब मैं आपको कहूँगा कि आप काउंटिंग करो, आप अपनी उंगलियां गिनो, तो आप कैसे उंगलियां गिनोगे? पहले गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आप जाओगे, बट शुरू आप 1 से करते हो, ठीक है ना। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरली आप लैंग्वेज कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं, तो दिस इज द सेम थिंग। नेचुरली आप 1 से शुरू करते हैं, दीज आर नेचुरल नंबर्स। देन वी हैव अनदर थिंग दैट इज, उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। व्हाट डज दैट मीन? होल नंबर्स का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम काउंटिंग करते हैं तो जनरली 1 से शुरू करते हैं, कभी कोई 0 से शुरू नहीं करता, बट के डिजिट के अंदर सबसे पहले हमने 0 को लिखा। तो अब होल नंबर्स हम जब कहते हैं कि हम एक ये वाला 0 जो है नेचुरल नंबर्स के अंदर छोड़ देते हैं, हम जब जनरली गिनती करते हैं तो 0 को छोड़ देते हैं। अब हम इस 0 को भी साथ नेचुरल नंबर्स के साथ इंक्लूड करेंगे, तो देन वी आर गेटिंग होल नंबर्स के सारे जो हैं हमारे पास इतने नंबर्स हैं, सारे नंबर्स। जब सारे नंबर्स की बात आती है तो ऑटोमेटिकली हमें 0 भी इंक्लूड करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। दैट्स इट। चलिए, अब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है ना, रुकेंगे नहीं, आगे मूव करेंगे, जहाँ पे हम और देखेंगे। तो
सॉरी एक्चुअली समथिंग गेटिंग बैड हेयर। ओके ओके लेट मी, कैसे आ सकता है नीचे, आपके पास कोई आइडिया है? ओके वी गॉट दिस डन फाइनली, ठीक है। तो चलिए हमने जो है जहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, प्रीटी सिंपल कंसेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। इसी तरह हमारे पास होते हैं इवन नंबर्स, देन वी हैव ऑड। इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल सिंपल सा होता है। इवन नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं या जो 2 से जो जिनको 2 डिवाइड कर लेता है, जो 2 के मल्टीपल्स में आते हैं या जिनको 2 डिवाइड कर लेता है, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे 2 4 6 8 दिस, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। इस तरह हमारे पास ऑड नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 ना ही डिवाइड करता है और ना ही 2 की जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जो ना ही 2 के मल्टीपल्स के। हमारे पास एग्जांपल्स के 1 3 5 7, ठीक है, समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए। ओके हमें इसको नहीं पढ़ना, इवन ऑड नहीं पढ़ना, ठीक है। देन वी हैव रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर्स को हम अलग से ही करते हैं क्योंकि अब हम आगे डायरेक्ट रियल नंबर पे, ठीक है ना। यहां पे देखते हैं हमारे पास नंबर्स की एक फर्दर क्लासिफिकेशन है 2 तरह की। एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। तो ठीक है, हम वहां पे ही आगे, ये क्लासिफिकेशन है किसकी, नंबर्स क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम की, एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। बहुत सी क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है, जिस तरह इवन आड है, होल नेचुरल है, ठीक है ना, प्राइम कंपोजिट है, इस तरह से ये वाली क्लासिफिकेशन भी है रियल एंड इमेजिनरी की। चलिए इमेजिनरी हम किसको कहते हैं? इमेजिनरी वो होते हैं जिस तरह कोई ऐसी चीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ हम इनकाउंटर कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर जिसको हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिख पा रहे, ठीक है ना। उसके लिए हम एक वर्ड, एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, इस तरह से करके इसको हम पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है √3 + 3 आयोटा, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा नंबर था, इसके अंदर जहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आनी थी जो मेरे लिए एग्जैक्ट फिगर्स में डिस्कस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो दिन हमने क्या किया कि इस तरह से साथ में आई लिख दिया। तो ऐसे नंबर जिनको एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते, जिसको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इनको जानने की, इनको कैसे हम पहचान पाते हैं, जस्ट इस आयोटा से, इस आई वाला साथ में लगा होता है। देखिए कुछ नंबर्स के साथ X Y Z A B भी लिखा होता है, ठीक है ना। कहीं पे आप आई भी देखेंगे मगर आयोटा की शक्ल बिल्कुल ऐसी सी होती है, ठीक है ना। आपको पहचानना है ये वाला है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आपको 10th में नहीं है इमेजिनरी नंबर, हमारे रियल नंबर से। रियल नंबर्स जो हैं हमारे फर्दर डिवाइड्स होते हैं 2 तरह से, ठीक है ना। अब देखिए क्या मज़ा आ रहा है, राइट। रियल नंबर हमारे फिर फर्दर जा रहे 2 तरह से। एक होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स एंड देन हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। यहाँ से आगे हम अब धीरे धीरे गियर चेंज कर लेंगे, गियर अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। अप डाउन गियर में हम चलेंगे बिकॉज द थिंग इज दैट यहाँ से आगे अब हमारे काम का है ना। ओके यही वजह है, तो रेशनल नंबर्स पे बात करेंगे, ठीक है। जहाँ से आगे आपको ध्यान देना है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की अब हम बात कर रहे हैं। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर से हमारे पास जानने का एक बेसिक सा तरीका है जो हमने पहली क्लासेस में पढ़ा कि अगर किसी के अंदर बटा लिखा हुआ है, बटा पता है ना, जिस तरह P/Q, ये वाला जो है इसको हम उर्दू हिंदी में बटा बोलते हैं, ये वाली लाइन का है। या फिर इसको इस तरह ही पढ़ते हैं P/Q, ठीक है ना, या P/Q। तो जो ऐसी शक्ल में हरफ होते हैं जिस तरह 5/6, जिस तरह 7/8, जिस तरह से 9/11, जिस तरह से 3/7, जिस तरह से हमारे पास है 7/3। तो इनको हम क्या कहते हैं, जब नंबर को इस तरह से लिखा जाता है, जब किसी भी नंबर्स की एक्सप्रेशंस को इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना, 5/6,
मतलब बटा लगा होगा तब हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे इसको? रेशनल नंबर्स। बट बेटा यहाँ पे हमें थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा। ये हो गए रेशनल नंबर्स। अब हमेशा हमें ऐसे नंबर्स देखते नहीं, इसमें दो एक्सेप्शंस हम देखेंगे। एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस का क्या है? देखिए जब इस तरह से होगा अंडर रूट 9 है। अब एक्चुअल में जो अंडर रूट 9 इक्वल होता है 3 के, ठीक है ना, तो 3 हमारा रेशनल है, तो इस तरह से अंडर रूट 9 है वो रेशनल होगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है इसमें। इस तरह से अंडर रूट अगर 16 होगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी अगर स्क्वायर नंबर है उस पे रूट है, स्क्वायर नंबर है उस पे रूट है, तो उसको हम रेशनल कहेंगे। यू गॉट दैट? जिस तरह से 9 है, 16 है, 64 है, आगे हम विस्तार में इसको पढ़ेंगे। बस यहाँ पे सिर्फ आपको रखनी है थोड़ी एक्सेप्शन याद। अगर इस तरह अंडर रूट 3 होगा तो अंडर रूट 3 हमारा रेशनल नहीं होगा, ठीक है ना। अंडर रूट 7 हमारा रेशनल नहीं है, अंडर रूट 12 हमारा रेशनल नहीं है, अंडर रूट 16 है, क्योंकि 16 एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 2 × 2 = 4, इस तरह से 3 का स्क्वायर हो गया 3 × 3 = 9। ये स्क्वायर नंबर है। अगर इन पे कभी रूट लगेगा ना इस तरह से, तो हम इनको मानेंगे ये रेशनल नंबर है, ठीक है। पहली एक्सेप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरी एक्सेप्शन इसमें जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, ओके, बट मैं मिस कर गया, मैं सेकंड पे ही बता देता हूँ। दूसरी एक्सेप्शन है हमारे पास, अगर नंबर इस तरह से लिखा हुआ है अकेला, इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, मतलब ना बटा 7 है, ना बटा 4 है, ना बटा 3 है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? बेटा इसको भी हम रेशनल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर किसी की डिजिट के अंदर कुछ भी ना लगा हो तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये 4/1 है। एक तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, तो सिंपल सी बात है। अगर 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, नेचुरल नंबर कोई भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, अगर उसको बटा कुछ भी नहीं है, अगर बटा कुछ भी नहीं है, तो हम कंसीडर करते हैं ये रेशनल है। तो ठीक है, रेशनल नंबर्स हमें जनरली इस तरह से दिखते हैं, मगर जब दो सिचुएशनें ऐसी हैं जिसमें उस तरह से नहीं दिखते, बट हम इनको कंसीडर करते हैं ये रेशनल है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम जहां पे बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की, ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स, ओके, ठीक है बेटा। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, नंबर्स जो 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 p/q की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है ना। ये वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, ना ही कभी आ सकते हैं, ठीक है ना, ना दिख रहे होते ना ही आ सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास है फॉर एग्जांपल, जिस तरह अंडर रूट 5 अंडर रूट क्या आएगा जी हमारा 98, इस तरह से अंडर रूट 17। ये वो नंबर हैं जो p/q की शक्ल में नहीं है। देखिए मैंने जानबूझकर अंडर रूट 16 नहीं लिखा क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में 4 है, दिख नहीं रहा हमें। हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अलबत्ता बाकी जो हैं जब इस तरह से होगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 98, ये वाले नंबर्स, इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। हमारे इरेशनल क्लियर हो गए। चलिए यहाँ से आगे हम थोड़ा सा देखेंगे अब एक और चीज़, जिसको हम कहेंगे रेशनल भी हो गए हमारे बेटा, इरेशनल भी हो गए। रैशनल नंबर्स के अंदर हम एक चीज़ देखेंगे, फ्रैक्शंस, ठीक है ना। फ्रैक्शंस वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है, फ्रैक्शंस। तो चलिए फ्रैक्शंस, अब देखिए फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस हम कहते हैं उन रैशनल नंबर्स को, देखो इस पे ध्यान देना है क्योंकि मैं लिख नहीं रहा ना, तो सुनना अच्छे तरीके से। फ्रैक्शंस कहते हैं हम उन रेशनल नंबर्स को, ठीक है ना, जो रेशनल नंबर तो ऑटोमेटिकली p/q की शक्ल में होंगे ही ना। उन रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं जो टोटली कंप्लीटली अपने आप में डिवाइड नहीं हो जाते डिनोमिनेटर से। क्या नहीं हो जाते? डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाते। चलिए एग्जांपल ऐसे तो समझ नहीं आएगा, अब यहाँ से करेंगे 10/5। व्हाट इज दिस? ये एक रेशनल है, आपको लग रहा है हाँ p/q की शक्ल में है ना, रेशनल है, ऑफ कोर्स। अब देखिए, अब हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे इस नंबर का।
जहाँ पे 10 लिखते हैं, ऊपर का नंबर हमेशा के लिए हम अंदर लिखते हैं डिवीजन के बॉक्स के अंदर, एंड जो बाहर का होता है वो नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने बताया नहीं, ये है डिनोमिनेटर, एंड ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके 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 यार सॉरी, ऊपर वाला है न्यूमरेटर, नीचे वाला है डिनोमिनेटर। देखिए ऊपर वाला नंबर हम हमेशा डिवीजन बॉक्स के अंदर रखते हैं, नीचे वाला छोटा हो बड़ा हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हम उसको बाहर रखते हैं। ठीक है, हमने रख दिया 5 को बाहर। अब देखो मैं इसको करता हूँ 5 दूने 10, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा बेटा, 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है ना। अब देखिए आई एम श्योर आपको डिवीजन तो आती होगी। अब देखिए, अब जब हमने इस वाले रैशनल नंबर को जब हमने प्रॉपर आगे ऑपरेट किया, इसको डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2। ये वाला लिखते हैं ना, हमें मिला 2। ठीक है ना, और रिमाइंडर इसमें 0 मिला, तो हमारा काम खत्म हो गया। चलिए हम अब करेंगे, देखते हैं हम इसको। हमने अब लिया था जहाँ पे 9/5 लिया मैंने। अब देखिए बेटा मैं इसको करता हूँ, 9 को अंदर रखेंगे ऑटोमेटिकली, न्यूमरेटर अंदर, नीचे वाला बाहर। ठीक है, 5 को मैंने बाहर रखा, तो कितना आएगा पहले 5 इकाई 5, तो हमारे पास बच गए 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अगर इसको तो 5 बड़ा है 4 छोटा है, अगर मुझे इसको फर्दर डिवाइड करना है मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, बस पॉइंट लगाते ही हमारा कवाड़ा हो गया। देखिए अब इसको मैंने पॉइंट लगाया। ठीक है ना, अब मतलब ये जो भी आएगा तो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है ना। अब मैं इसको 0 लगाऊंगा तो 5 कितना आएगा, ठीक है आएगा 5 8 40 0, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है ना। जब हमें ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटा, तो हमें दिक्कत क्या हो रही है इसके अंदर कि ये अब फ्रैक्शन है। देखिए अब ये हमें जो है डेसिमल आ रहा है। ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन जहाँ पे हमें जो है एक नेचुरल नंबर आ रहा था। ठीक है ना, जहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहा था या इंटीजर, इस तरह कहेंगे हम, जहाँ पे इंटीजर हमें मिल रहा था, बट जहाँ पे हमें इंटीजर नहीं मिल रहा, जहाँ पे हमें एक जो है पॉइंट में मिल रहा है। जब पॉइंट में मिलता है तो हम इसको फ्रैक्शन, हम इसको मानेंगे फ्रैक्शन। ये वाला रेशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शन नहीं है, ये वाला फ्रैक्शन है। ठीक है ना। इस तरह फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। अब फ्रैक्शंस हमारे पास प्रॉपर भी होती हैं और हमारे पास फ्रैक्शंस जो होती हैं इम्प्रॉपर भी होती हैं, बट वी हैव नथिंग टू डू विद देम। हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शंस भी होती हैं। आगे जब फ्रैक्शंस वाला चैप्टर आएगा हम उसके अंदर कंपाउंड फ्रैक्शंस क्या होती है, मिक्सड क्या होती है, इम्प्रॉपर प्रॉपर क्या होती हैं, वी ऑल विल डिस्कस देयर। वो सब उधर डिस्कस करेंगे हम, जहाँ पे हम बात नहीं करेंगे उसकी, जहाँ पे हमारा रियल नंबर्स चल रहा है। रियल नंबर्स के अंदर जो है अब आई थिंक हम अपना चैप्टर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको देखनी होगी, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स शायद ये वर्ड था आपको रह गया। इंटीजर्स हम कहते हैं जिस तरह से हमारे पास -1 +2 -3 +4 6 7 ऐसे, जिस तरह जब हमारे पास अकेला नंबर होता है तो हम उसको इंटीजर कहते हैं, उसके साथ प्लस लगा हो या माइनस लगा हो। अगर इन केस नोट इन केस अगर किसी नंबर के साथ पीछे प्लस माइनस नहीं लगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको प्लस एज्यूम करते हैं, हम इसको पॉजिटिव नंबर मानेंगे। अब जिनके साथ प्लस है या कुछ भी नहीं है साइन, तो हम उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जिनके पीछे माइनस लगा हुआ है उनको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। यह है इंटीजर्स का कंसेप्ट। ओके, अब देखिए डेसिमल्स, तो जहाँ पे डेसिमल्स हम आज तक डेसिमल करते रहे हैं, तो डेसिमल क्या हुआ। अब देखिए डेसिमल मतलब हुआ हमारा 1 डेसिमल है, हमारा 2 डेसिमल है, 3.5 डेसिमल है। देखिए 3.5 मैंने कहा अगर फ्रैक्शन में भी है, पॉइंट में भी है तो डेसिमल है, लेकिन जहाँ पे जो है अकेला नंबर होना चाहिए, अगर पॉइंट में होगा तो हम उसको इंटीजर नहीं मानते। ठीक है ना। अब इंटीजर्स और डेसिमल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यह हमारी थी आज तक की जहाँ की दास्तान, जहाँ से हमारी शुरू होती है 10th का रियल मैथमेटिक्स। जहाँ से आप समझ लो कि बस शुरू हो गया। अब देखिए शुरू किस तरह से हुआ। शुरू इस तरह से हुआ कि हमारे यहाँ हमने एक बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको कहते हैं HCF एंड देन वी हैव LCM। ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने। ठीक है ना, ICF LCM। चलिए इनको थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाटएवर यू लव, आप जो अच्छा लगता है आप वो बोलो, तो वही हमें वो इनसे रिलेट करता है, ICF से रिलेट करता है। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट ICF एंड LCM। ठीक है, चलिए
आईसीएफ की बात करते हैं। आईसीएफ क्या होता था, आपको याद है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के एप्लीकेशन से कैसे काम करता है हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में हमें ये करना है, तो विल सी के तब हम इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे। जस्ट बट यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है आई थिंक, ठीक है। अगर आपको लगे कि क्लास इंटरेस्टिंग का थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए तो विल सी, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि छोटे बच्चे हैं एंड इतना टाइम देने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ओके, सो हम करेंगे इसको जहाँ पे ही कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आईसीएफ हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 नंबर हैं, लाइक मेरे पास एक नंबर है 12 एंड दूसरा नंबर है मेरे पास सपोज 80। 2 नंबर है मेरे पास, मुझे इनका आईसीएफ निकालना है। अच्छा, मेरे पास 3 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 12 है, 18 है, इस तरह से इसके साथ 36, 35, 34 व्हाटएवर हो सकते हैं नंबर। मैंने फिलहाल 2 ही नंबर लिए। चलिए आईसीएफ की बात करें हम, ठीक है ना, तो हमें 12 और 18 का जो है आईसीएफ निकालना है। तो पहले हमने जो पढ़ा था, हम क्या करते थे, पहले हम 12 को लिखते थे ऐसे, राइट, फिर इस तरह से लाइन लगाते थे, फिर करते थे 2 6 12, 2 3 6 एंड देन 3 1 3। यहाँ के जितने होते थे हम इनको लिखते थे इस तरह से। 12 को लिखते थे हम 12 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है ना, एंड क्रॉस ये वाला 1, ठीक है ना, इसको लिखना भी हम नहीं भूलते थे। ओके 1, ये होते थे हमारे आईसीएफ के। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, हम 12 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमने लिखा, ठीक है ना, इस तरह इसकी प्रॉपर लैंग्वेज होती थी। ओके व्हाटएवर जो भी थी, हम 18 के भी इसी तरह करते थे। 18 के भी 2 90 18, अब 2 से नहीं हो रहा है, 3 3 9। देखिए ये तो हमारी क्लास नहीं है ना, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज़। 18 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, ठीक है ना, ये वाली थी आईसीएफ। हम अब अगर मुझे आईसीएफ निकालना होता था 12 एंड 18 का, तो मैं इस तरह से लिखता था एंड देखता था जो चीज़ जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी हो, जो शक्ल जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी हो, मैं उसको जहाँ पे लिख देता था। देखिए जहाँ पे 2 था, जहाँ पे 2 है तो मैं इसको लिखता था 2। मैं आगे देखूंगा ये 2 है, ऐसी शक्ल और इधर नहीं है, ओके इसको मैं नहीं लिख रहा। ये देखूंगा मैं, ये वाली शक्ल इधर है, 3 है, इधर है 3, वेरी गुड, ये है ना 3, तो मैंने लिखा ये वाला 3। अब मैं देखता था इसके अलावा और क्या है, जहाँ पे 1 है, वेरी गुड, यहाँ पे 1 है, मैं देखता था नीचे है इस लाइन में है। अगर हमारे पास और नंबर होते, जिस तरह हमारे पास 36 होता, तो 36 की जहाँ पे बनते प्राइम प्रोडक्ट्स की व्हाटएवर यार बस रहने दो। अगर होते नीचे 48 होते तो ऑफकोर्स 48 की लाइन बनती एंड जितने होते हम निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए 2 दिया 6 इकाई 6, तो हमारा आईसीएफ हो गया 12 एंड 18 का 6। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ रही है इक्विलेट डिवीजन लेमा की। हम देखो एलसीएम मैंने नहीं डिस्कस किया क्योंकि एलसीएम का हमारा सेकंड जो एक्सरसाइज है वो एलसीएम की है, हम उसमें पढ़ेंगे इक्विलेट डिवीजन लेमा। आप क्या पढ़ोगे इसको, इक्विलेट डिवीजन लेमा। ओके व्हाटएवर यू लव, आप पढ़ सकते हैं, मुझे से कुछ लेना देना नहीं। मेरा काम है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। नहीं आ रहा आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। चलिए बात करेंगे इक्विलेट डिवीजन लेमा की। इक्विलेट डिवीजन लेमा, ठीक है ना, इक्विलेट नामी एक साइंटिस्ट था, ही थॉट, उसके दिमाग में आया, देखो 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 जहाँ पे लॉजिकल बात है, जहाँ से आगे हमारा जो है बेटा पूरी सिचुएशन शुरू होती है। हमारे पास जब नंबर होते हैं, चाहे 12 हो 18 हो, ठीक है ना, हम इनकी जो है आईसीएफ निकालते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर था। ट्रेडिशनल मतलब पुराने लोगों का हमारा ये प्रोसीजर था, इस तरह से हम आईसीएफ निकालते थे, ठीक है ना। और भी तरीके होते हैं बट ये वाला काफ़ी फेमिलर तरीका है, हमने सीखा है तो हमें यही पता है, ऑफ कोर्स हम इससे निकालते थे। बट अब थिंक क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि चलिए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई। जब पहला हमें क्वेश्चन आया 12 एंड 18 का आईसीएफ निकालो, हमने निकाला। जब क्वेश्चन आई 13 17 20 का निकालो, हमने निकाला। लेकिन जब एग्जामिनर एक फतूरी था, उसने बोला नहीं जी अब तुम ऐसे निकालो इसका, और अब एक एग्जामिनर ने हमें सवाल डाल दिया कि आप इन 2 नंबर्स का निकालो। देखो उसने बोला इन 2 नंबर्स का निकालो। ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं, बट इमेजिन अगर मैं लिखूंगा 6 2 8 8 8 एंड देन मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर पहले मैं 2 से ट्राई करता हूँ, करते 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 व्हाट डू यू थिंक कितनी काफियाँ लग जाएगी बाय गॉड। बट ये डिवीजन मुझे इस नंबर की ना ख़त्म कर देगी वहीं पे। देन इक्विलेट को
ख्याल आया, उसने कहा यार व्हाई नॉट हम एक ऐसा मेथड निकालें जब नंबर इतने टेरिबल हों, इतने बड़े बड़े हो जाएं, तो क्यों ना हमारे पास कोई शॉर्ट होना चाहिए ना। तो उसने एक नया मेथड ढूंढ लिया जिसको हम कहते हैं इक्वलेट डिवीजन लेमा। मतलब कि इसी इनको जो है हम जो है इक्वलेट डिवीजन लेमा से हम क्या करते हैं, आईसीएफ निकाल रहे हैं। लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ गई? ज़रूरत हम स्पेशली प्रेफर करते हैं। देखिए ज़रूरत ना ज़रूरत की अलग बात है, बट हम प्रेफर करते हैं कि जब नंबर्स बड़े हों तो हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से ना करें, हम इनको किसी दूसरे मेथड से करें, डिवीजन मेथड से। मतलब इक्वलेट डिवीजन मेथड से हम इन नंबर्स की तब हम क्या करेंगे जी, तब हम इनका आईसीएफ निकालेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि जब नंबर बड़े होते हैं तब हमें फिजिबल ये नहीं लगता कि हम दो दो से कर करके उस तरह से हम निकालें, तब हमें फिजिबल ये लगता है कि हम इक्वलेट डिवीजन लेमा से निकालें व्हाटएवर। लेकिन जो एचसी हमारा जो इक्वलेट डिवीजन लेमा मेथड है, इसका पर्पस है आईसीएफ निकालना, ठीक है ना। इक्वलेट डिवीजन लेमा जो है हमारा दो नंबर्स का आईसीएफ एट ए टाइम निकालता है। जो हम बेसिक थ्योरम जहाँ पे सीखेंगे वो हम दो नंबर्स पे देखेंगे, ठीक है ना। दो नंबर्स पे हम सीखेंगे। आपके 10th के अंदर दो नंबर्स हैं, अगर जिस तरह से 12 और 18 है, ये दो नंबर्स हैं, तो इनका जिस तरह से एक तो ये तरीका ऊपर जो हमने कर दिया, एक ये तरीका आईसीएफ निकालने का, और दूसरा है इक्वलेट डिवीजन लेमा। हमारी एक्सरसाइज के अंदर इक्वलेट डिवीजन लेमा है, इसलिए हमें इसी को सीखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब अगर हमारे पास 3 नंबर हो ना, इक्वलेट डिवीजन लेमा हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये आपको 10th में नहीं है, एंड ये थोड़ा एडवांस वर्जन का कॉन्सेप्ट है, हमें इससे नहीं लेना देना। हमें फिलहाल इतना ही याद रखना है कि जब दो नंबर्स होते हैं जो हमारे 10th के अंदर हैं, हम उनके अंदर इक्वलेट डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, चाहे नंबर बड़ा हो छोटा हो, वी डोंट केयर, ठीक है ना। अब हमारे पास एक अच्छा तरीका है आईसीएफ निकालने का, फास्ट तेज। ओके, तो इक्वलेट डिवीजन लेमा को जो है हम डिटेल में इसके अंदर जो है इक्वलेट डिवीजन लेमा को पहले डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो है हम पहले एग्जांपल्स उठाएंगे, थ्योरम उठाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की ये वाली क्लास जो है कंक्लूड करते हैं विद होप कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनको को भी बताएंगे कि आपको जो है अब स्टडी बिल्कुल क्वालिटिवली फ्री में यहाँ पे मिल रही है। कोई भी दिक्कत होगी बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, या हमें डायरेक्टली जो है कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑलरेडी नंबर्स अवेलेबल हैं, बट हम चाहते हैं कि आप अच्छे से जो है चीज़ों को समझें और उन पे काम कर पाएँ। विद दिस थैंक यू, लव यू ऑल फॉर वाचिंग अस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।